हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। आपको कल प्रीपोजिशन कराया था जिसमें हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, इम्पोर्टेंस जो किस तरीके का हमारा प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ होते हैं, क्या क्या उसका पोजीशन बन हो सकती है, वो हमने आपको कल बताई थी। आगे का टॉपिक, आगे का जो कंटिन्यू हम करेंगे, अब जो हमारा लेफ्ट रह गया था हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको हम बाइंड अप कर देंगे इस वाली क्लास को। नेक्स्ट इसका फिर प्रैक्टिस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए प्रीपोजिशन में ये वर्ड्स दे रखे हैं आपको, इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, अबव, ओवर। देखिए इन, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, में होता है या फिर पर होता है या के अंदर होता है। कोई चीज़ किसी के अंदर है तो हम इनका यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ के ऊपर कोई है चीज़ तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। अगर किसी के ऊपर मतलब पर यानी कि दीवार पर, जिसे हम बोलते हैं ना, वॉल पर वॉच लगी होती है तो वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करते हैं, एट वॉल, एट द ब्लैक बोर्ड। तो एट का मीन्स की और भी है और के पास भी है। बाय का मीन्स द्वारा, से, के बजाय। विद का साथ या फिर के साथ। अंडर नीचे, के नीचे या फिर के तहत। अबव ऊपर या फिर के ऊपर। ओवर परे या फिर के ऊपर। थ्रू के माध्यम से, और बिटवीन का मीन्स के बीच। अब ये सारे वर्ड की जब मीनिंग्स आपको पता होंगी तो ऑब्वियसली आपको सारे क्वेश्चंस आपके आइडेंटिफिकेशन हो जाएंगे, आपको यूज़ करना आ जाएगा कि हमें इस सेंटेंस में, देखो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस को एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, और मोस्टली तो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन अभी आपका पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन भी करेंगे। मोस्टली फिक्स प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं जिसमें हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि कौन सा प्रीपोजिशन किस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। सेंटेंस का हमारा अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, वो कह क्या रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अमंग। अमंग मतलब के बीच, बिहाइंड मतलब के पीछे, बिफोर मतलब के पहले, आफ्टर के बाद, अगेंस्ट खिलाफ या विरुद्ध जिसे बोलते हैं, अराउंड चारों ओर, के चारों ओर, विदाउट के बिना या फिर बिना, विदिन के भीतर मतलब इतनी मिनट के अंदर, या ना विदिन सेकेंड, विदिन मिनट, ये हमारा इसके अंदर आता है। नियर के पास, फार फ्रॉम यानी कि दूर या से दूर, अमंग के बीच। कंपाउंड प्रीपोजिशन के देखिए कुछ वर्ड्स से दिए गए हैं, आपको काइंड बताए थे मैंने कल। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अलोंग विद के साथ, बिकॉज ऑफ के कारण, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इंस्टीड ऑफ की बजाय, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन बिहाफ ऑफ की प्रतिनिधित्व में, ऑन टॉप ऑफ के ऊपर। ओके। इन टर्म्स ऑफ के मामले में, विद रिस्पेक्ट टू के संबंध में, इन रिगार्ड टू के प्रति, नेक्स्ट टू के पास, एज फॉर के बारे में, अलॉन्ग साइड के साथ, बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से, बाय वर्च्यू ऑफ के बल से, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार। डबल प्रीपोजिशन के देखिए वर्ड्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। अलॉन्ग साइड ऑफ के साथ साथ, बिकॉज ऑफ के कारण, इनसाइड ऑफ के अंदर, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ के बजाय, ऑन टॉप ऑफ के ऊपर, आउट ऑफ के बाहर से, आउटसाइड ऑफ के बाहर, ओवर एंड अबव के ऊपर और इसके अलावा, ओवर एंड बियॉन्ड के ऊपर या फिर उसके पार, यानी कि बियॉन्ड मतलब उससे भी ऊपर या आगे तक जाना, अप टू एंड इंक्लूडिंग से लेकर समाविष्ट। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आपको बताए थे कि कौन से होते हैं जिसके अंदर आईएनजी लगा होता है।
कंसर्निंग के संबंध में, ड्यूरिंग के दौरान, रिगार्डिंग के संदर्भ में, इस एक्सक्लूडिंग को छोड़कर, इंक्लूडिंग को शामिल कर कर। एक्सक्लूड मतलब निकाल देना, इंक्लूड मतलब शामिल करना। गिवन दिया जाने वाला, फॉलोइंग के बाद, पेंडिंग के प्रलंबन में, कंसर्न्ड संबंधित, एक्सेप्टिंग के अलावा। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो बताते हैं वो वर्ड वो कौन से होते हैं प्रीपोजिशन, यूज टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंड, मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी घटना घटी तो किस टाइम पर घटी। तो कॉमन जो एग्जांपल्स हैं वो देखिए, एट है, ऑन, इन, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, बाय, अनटिल, ये सारे हमारे टाइम को प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शील बी बैक बाय नून, वो वापस आ जाएगी कब तक, आफ्टरनून तक, यानी कि दोपहर तक वापस आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किसका यूज़ किया, बाय। तक के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं, द्वारा भी के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यूज टू इंडिकेट वेयर समथिंग इज़ लोकेटेड, ऐसी चीज़ को बताना कि जहाँ पर वो चीज़ कहाँ पर किस जगह पर रखी है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग। एग्जाम्पल देखिए, द कीज़ आर ऑन द शेल्फ, कीज़ कहाँ पर रखी हैं, शेल्फ के ऊपर। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, कोई भी प्रीपोजिशन वर्ड जब डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए जो यूज़ होते हैं वो हैं हमारे, जब मूवमेंट करते हैं, जैसे किसी इस प्लेस पर जाकर किसी दूसरे प्लेस पर वो पहुंच गया, तो वो हमारा होता है डायरेक्शन एंड मूवमेंट, मूवमेंट के साथ वो एक्टिविटी कर रहा है। तो एग्जांपल है, टू, फ्रॉम, इनटू, ऑनटू, टुवर्ड एंड थ्रू। एग्जांपल देखिए, दे वर वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्क, यानी कि वो चल रहा है ना, रुका तो नहीं है, कहीं स्टक नहीं है, एक जगह पर स्थित नहीं है। तो ये टुवर्ड्स जो होता है की ओर चलना है ना, वो घूमने जा रहे हैं पार्क की ओर। अब इन और इनटू में डिफरेंस क्या है वो आपको पहले एग्जांपल देखिए आप। इन क्या इंडिकेट करता है, लोकेशन विद इन समथिंग, यानी कि जो चीज़ है ना वो सरफेस को टच कर, मतलब उसके अंदर है, जो लोकेशन है उसके अंदर समथिंग पहले से ही वो मौजूद है। शी इज़ इन द रूम। लेकिन जो इनटू होता है वो हमेशा अंदर तो है लेकिन वो मूवमेंट में जा रहा है, वो मूवमेंट कर रही है कोई भी चीज़, तो उसको वहाँ पर हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, इनटू का। इन दोनों में यही डिफरेंस है। इन मतलब पहले से ही वो चीज़ उसके अंदर है, लेकिन इनटू का मतलब कोई चीज़ मूवमेंट करती हुई जा रही है। तो शी वॉक्ड इनटू द रूम, देखिए अब वो चलती वो गई कैसे, रूम के अंदर गई, तो रूम के अंदर गई, तो रूम के अंदर जाने के लिए हमने क्या बोला, इनटू, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, चल कर गई ना इसलिए। ऑन vs अपॉन, ऑन का मतलब ऊपर, अपॉन का मतलब क्या है, देखिए ऑन इंडिकेट करता है कॉन्टेक्ट विद अ सरफेस, कोई भी चीज़ जब सरफेस से टच होती है, सपोज दैट ये टेबल है और उसके ऊपर ये बॉटल है, ठीक है। अब ये बॉटल है तो ये बॉटल यहाँ पर सरफेस से टच कर रही है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑन। जब सरफेस से टच कर रहा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये टच हो रहा है। अपॉन कब होता है, सजेस्ट अ सेंस ऑफ इमीडिएटली और फॉर्मली। एग्जाम्पल, अपॉन अराइविंग ही ग्रीटेड एवरीवन, यानी कि उनके पहुंचने पर ही ग्रीटेड एवरीवन, क्या करना है उनको, उन्होंने उसने सबको ग्रीट किया है ना, सबको ग्रीट किया पहुंचने पर। तो पहुंचने पर यानी कि ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं इमीडिएटली कोई फॉर्मेलिटी की जा रही है उसके लिए भी यूज़ होता है, वरना अपॉन भी हमारा किसी मूवमेंट को ही शो करता है। ऑन मतलब फिक्स है, अपॉन भी जैसे कैट। अब मैं आपको फिर से एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। सपोज दैट ये टेबल है, ठीक है, कैट यहाँ से, ये कैट है और ये यहाँ से
रन करती हुई इसके ऊपर से ऐसे करके यहाँ पर इसने जंप की, तो क्या होगा, हम इसको यही बोलेंगे, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो ये मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए हम अपॉन का यूज़ इस तरीके से भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट vs इन, यानी कि एट में और इन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। एट यूज ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स और प्लेसेस, यानी कि ये किसी प्लेस के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखना। एट ऑलवेज स्मॉल प्लेस के लिए यूज़ होता है, और इन हमेशा किसी बड़े प्लेस के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये छोटा, और ये जैसे कि सपोज दैट ये क्या है, ये विलेज है, ये क्या है, टाउन है, ये क्या है, फिर ये सिटी, फिर ये क्या है, स्टेट। अब जैसे जैसे जिससे बड़ा, जैसे कि स्टेट से सिटी से बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पर हम इन लगाएंगे, लेकिन इससे भी बड़ा सॉरी इससे भी बड़ी क्या है, सिटी, विलेज से बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर भी इन लगाएंगे। सबसे जो स्मॉल यूनिट आती है वो है विलेज, तो यहाँ पर हम एट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इन यूज्ड फॉर लार्जर एरियाज ऑफ पीरियड, या फिर किसी टाइम पीरियड के लिए। देखिए, आई एम इन द सिटी बट आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो जो एट है वो बस स्टॉप एक स्मॉल प्लेस है, इसीलिए यहाँ पर हमने एट का यूज़ किया। बिसाइड एंड vs बिसाइड्स, देखिए बिसाइड क्या कहता है, बिसाइड का मीन्स बोलता है बगल में, लेकिन बिसाइड्स का जो मीन्स है वो क्या है, इन एडिशन टू, यानी कि कोई चीज़ ऐड करके, किसी चीज़ को ऐड कर दिया हमने, तो ये हमारा बिसाइड्स होता है। बिसाइड्स क्या, बिसाइड्स है इन एडिशन टू। ओके फ्रेंड्स, इन एडिशन टू, देखो यही है, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम। एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड्स दैट आई हैव अदर प्लान्स, मतलब मेरे पास इस प्लान के अलावा और प्लान भी हैं, तो इसका मतलब एडिशन किया गया है, उसने और भी चीज़ों को ऐड कर दिया है। ऐड करना ही हमारा बिसाइड्स में यूज़ होता है। बिसाइड क्या होता है, इंडिकेट फिजिकली प्रॉक्सिमिटी और बीइंग नेक्स्ट समथिंग, यानी कि तुम्हारे फिजिकली हम, कोई हमारे पास में बैठा है, वो बगल में बैठा है, तो वो हमारा बिसाइड वहाँ पर यूज़ होता है। डिफरेंस बहुत है, एस लग जाए तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ये प्लूरल नहीं है, बहुत से लोग इसको प्लूरल समझ के लगा देते हैं, बट प्लूरल नहीं होता है, इसका मीनिंग ही चेंज है। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन क्या है, बिटवीन क्या शो करता है, ओनली 2 पर्सन के लिए। ठीक है, बट अमंग किसके लिए होता है, मोर देन 2 पर्सन के, मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए, के बीच के लिए हम क्या लगाते हैं, अमंग। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यूज्ड व्हेन, सॉरी, एग्जाम्पल देखिए, शेयर इट बिटवीन यू एंड मी, ये जो चीज़ है, कोई भी चीज़ दे रखी है, वो किसके बीच में शेयर करनी है, यू, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में। बट अमंग जो है, यूज शेयर इट अमंग द 3 ऑफ यू, यानी कि इन तीनों के बीच में क्या करना है, शेयर करना है इस चीज़ को, तो वहाँ पर हमने क्या लगाया, अमंग। ओवर एंड अबव, ओवर सजेस्ट कवरिंग अ मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि ओवर भी हमारा मीन्स ऊपर ही होता है, अबव मीन्स भी ऊपर ही होता है, बट सजेस्ट कवरिंग, यानी कि जो हमारे सिर के ऊपर कोई चीज़ है, हेड के ऊपर, यानी कि हमारे हेड के ऊपर क्या चल रहा है, फैन चलता है, तो वो मूवमेंट कर रहा है वन साइड टू अनदर। क्या वन साइड से लेके अनदर साइड में कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्या करता है वो, जैसे कि एरोप्लेन है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे ऊपर से उसकी जो मूवमेंट है वो इधर से उधर, उधर से इधर हो रही है। लेकिन अगर द मून इज़ अबव द हॉरिजन, तो मून जो क्या है,
किसके अंदर आता है, हॉरिजन जो लाइन होती है उसके ऊपर हमारे जो मून दिखाई देता है। लेकिन हम इसको भी कर सकते हैं, द फैन इज अबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर बिल्कुल फ़ैन लगा हुआ है। तो फिक्स है ये पोजीशन, ये मूवमेंट नहीं कर रहा, ये फिक्स उस पे प्लेस पर कर रहा है मूवमेंट, लेकिन इधर उधर नहीं हो रहा है, वो फिक्स है। तो वो हमारे सिर के ऊपर फिक्स रहेगा, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि इधर उधर नहीं जा रहा है, ये फिक्स है। लेकिन प्लेन यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये हमारा डिफरेंस है किस में, ओवर एंड अबव में। अंडर एंड बिलो, अंडर क्या कहता है, इंडिकेट्स बीइंग बीनीथ और कवर्ड बाय समथिंग। कोई चीज़ किसी चीज़ से कवर्ड होती है और उसके नीचे वो चीज़ है, तो वहाँ पर हम बीनीथ का यूज़ करेंगे। या फिर जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो कैट कहाँ पर है, टेबल के नीचे। लेकिन बीनीथ का मतलब भी नीचे ही होता है, लेकिन बीनीथ हम ऑलवेज कोई सरफेस कोई चीज़ है जैसे कि वो बिल्कुल अंदर कारपेट के नीचे, जैसे कि डस्ट है, तो हम वहाँ पर बीनीथ का यूज़ करेंगे, है ना। वहाँ पे अंडर नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम बीनीथ लगाएंगे। बिलो इम्प्लाइज अ लोअर पोजीशन बट नॉट नेसेसरीली कवर्ड, मतलब नीचे कोई चीज़ रखी है लेकिन वहाँ पे कवरिंग नहीं है, किसी चीज़ का कवर्ड नहीं है, वो किसी चीज़ से कवर नहीं हो रखी है, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जैसे कि कैट है वो टेबल से कवर हो रखी है लेकिन इसमें नहीं है। द टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग, क्या ये चीज़ कवर हो रही है, नहीं हो रही है। टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर है वो कूल से, यानी कि जो ठंडा जम रहा है उससे नीचे है, यानी कि तापमान गिरा हुआ है, तो बिलो हमारा ये यहाँ पर यूज़ होगा। ड्यूरिंग vs वाइल, ड्यूरिंग होता है के दौरान, वाइल मतलब जबकि। रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइम विद इन अ पीरियड, जो कि स्पेसिफिक टाइम और विद इन पीरियड को शो करता है। शी स्लैप ड्यूरिंग द नाइट, वो रात के दौरान सोती है, सभी सोते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड। वाइल किसके लिए यूज़ है, सजेस्ट अ सिम्युल्टेनियस एक्शन और अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि कोई भी एक्शन उस टाइम पीरियड में दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वाइल। जैसे कि शी स्लैप्ड, वो सो गई, जबकि ही रीड, वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, मतलब वो पढ़ रहा है, और वो सोती है, वो क्या करता है, पढ़ता है, तो क्या हुआ, वाइल। वाइल को हमने यहाँ पर यूज़ किया। क्लियर है, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं एक ही समय पर नाइट के दौरान। टिल vs अनटिल, टिल मतलब होता है एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग अनटिल, अनटिल का मतलब जब तक नहीं, और टिल मतलब तब तक या जब तक। एग्जाम्पल, वेट हेयर टिल आई रिटर्न, यहाँ पर ही वेट करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, तो ये किसके लिए, नेगेटिव सेंस देता है ये, इसीलिए, लेकिन ये टाइम के लिए यूज़ होता है केवल। अब टिल तो हमारा ये हो गया, अनटिल जो है ना, ये जो बता रही हूँ मैं, ये अनटिल की में यूज़ होता है। द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज इन फॉर्मल राइटिंग, ये इनफॉर्मल के लिए होता है, ये फॉर्मल राइटिंग के लिए होता है, बस ये डिफरेंस है। वेट हेयर अनटिल आई रिटर्न, यानी कि तुम किसी को फॉर्मल वे में बोल रहे हो तो वहाँ पर हमें ये अनटिल का यूज़ करना है, इनफॉर्मल वे में बोल रहे हो तो यहाँ पर हम टिल का यूज़ कर सकते हैं। अक्रॉस vs थ्रू, अक्रॉस मतलब होता है कोई चीज़ क्रॉस करना, मतलब किसी के पार जाना, पार करना। implies movement from one side to another, usually on a surface. Example, we walked across the bridge, मैं गई पुल पार कर कर, है ना। थ्रू मतलब द्वारा, यानी कि कोई चीज़ मूवमेंट में जब जा रही है, किसी चीज़ से होती हुई गुजर रही है, तो वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे। देखिए, वी वॉक थ्रू द टनल, यानी कि मैं गई सुरंग के अंदर से होती हुई, सुरंग के द्वारा गई। अब आपकी प्रैक्टिस शीट है, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो प्रैक्टिस शीट रहेगी। आई होप आपको सारे जो एग्जाम्पल्स हैं और जो मीनिंग्स हैं प्रीपोजिशन की वो क्लियर हुई होंगी। तो प्लीज़ आप, अगर आपको ये लेक्चर
थोड़ा सा भी कहीं पे भी डाउट लगता है, पहले इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन क्लियर होना चाहिए आपको, जिससे कि आपकी सारी जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं आप उनको वॉच कीजिए। टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लास चल ही रही है, आप उनको वॉच ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।